नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट टॉपिक के अंतर्गत मैंने लगातार इधर कुछ वीडियोस को अपलोड किया है जो काफी इंफॉर्मेटिव है, जिसमें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत, सीक्वेंस के अंतर्गत आज मैं जो विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पर्यावरण की क्षति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो बहुत से स्टेप्स उठाए गए, समिट किए गए, एग्रीमेंट किए गए, फोरम बनाए गए, उन्हीं उद्देश्यों के तहत एक छोटे से फोरम दैट पीपुल्स वर्ल्ड वाटर फोरम जो कि सन 2002 में गठित हुआ था, उस पर चर्चा करूंगा। देखिए, पीपुल्स वर्ल्ड वाटर फोरम से पूर्व भी मैंने कई एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स या समिट्स पर चर्चा किया है, जैसे बेलीजियो घोषणा पत्र सन 2002 में और क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हर एक सम्मेलन का अपना एक उद्देश्य, अपना एक महत्व रहा है। तो भारत ने भी कुछ स्टेप उठाते हुए यहाँ पर वैश्विक प्रयास या विश्व के प्रति सचेतता या पर्यावरण को संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीपल्स वर्ल्ड वाटर फोरम 2004 में किया। विश्व में जल समस्याओं के समाधान के लिए इसे जनवरी 2004 में पीपल्स वर्ल्ड वाटर फोरम के नाम से आयोजित किया गया। सम्मेलन में पानी के निजीकरण के मामले पे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के जन विरोधी अभियानों की आलोचना करते हुए यूरोप और अमेरिका के जल विशेषज्ञों ने कहा कि यह संगठन पानी के उत्पादन, वितरण और प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रहा है, जबकि स्थानीय समुदाय सक्रिय भागीदारी कर जल प्रबंधन को कारगर व ज्ञानोपयोगी बना सकता है। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन ने एक अभियान चलाया जिसके तहत ये बात रखा गया कि पानी के निजीकरण को कर दिया जाए। ये देखा गया कि जो लगातार जल स्तर है वो गिर रहा है, तो जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली में ही बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाटर लेवल 0 हो गया है। अब वहां पानी पहुंचाने के लिए दूसरे अन्य क्षेत्रों से पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे विश्व में बहुत से ऐसे स्थान है जो मरुस्थलीकृत हो रहा है, यानी कि सूखे ग्रस्त हो रहे हैं, और जो जल स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। सो जल स्तर को घटने का जो प्रमुख कारण देखा गया वो ये देखा गया कि जल का बहुत अधिक स्तर पे बर्बादी, यानी जल का मिसयूज, यानी वाटर का मिसयूज किया जा रहा है। इस पर वैश्विक संगठन ने बहुत से इस पर अपने सुझाव दिए कि यहाँ पर पानी को निजी हाथों में दे दिया जाए तो जल को निजीकरण करने से लाभ ये रहेगा कि जल पर टैक्स लगेगा, ज्यादा भारी टैक्स होने की वजह से लोग उसका उपयोग सीमित मात्रा में करेंगे, जिससे कि जल का वेस्टेज रोका जा सकेगा। लेकिन जहां ये एक प्रकार से सजेशन है, वहीं ये समस्या भी है, क्योंकि अगर देखें कि निजीकरण अगर हम जल जैसी आवश्यक संसाधनों का कर देंगे तो कल को ये देखा जाएगा कि जो जीवन जीने की अनिवार्य आवश्यकता है, वायु और जल, इनके लिए भी व्यक्ति मोहताज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास आर्थिक समृद्धता नहीं है, अर्थव्यवस्था किसी की कमजोर है, तो जल और वायु जैसी चीजों को लेने के लिए वो तड़प जाएगा। और ऐसे में एक प्रकार से देखें तो आम आदमी की त्रासदी की कहानी लिखने की स्थिति आ जाएगी। इसलिए आम आदमी को इस प्रकार से त्रसित ना किया जाए, बल्कि जल का संसाधन, जल का संरक्षण, जल का संवर्धन या जल को आसपास के जो स्थानीय निकाय हैं उनके प्रबंधन पर ही छोड़ दिया जाए। विश्व बैंक के दस्तावेज यहाँ बताते हैं कि विश्व की आबादी का जो छठा हिस्सा, यानी कि 1 अरब से ज्यादा लोग निर्जल इलाके में आज जीवन जी रहे हैं। अगर उनके लिए पानी का उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वर्ष 2025 तक पानी का संकट झेलना पड़ेगा और प्रत्येक वर्ष लगभग 7 करोड़ लोगों की मृत्यु और बीमारियों के कारण ये जल बनता जा रहा है, यानी अशुद्ध जल। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जल पर चिंतन व्यक्त किया जाए। अतः वैश्विक समुदाय ने इस हल को तो सुझाया, लेकिन इस हल के विरुद्ध में यहाँ पर बात को रखा गया कि निजीकरण जल जैसे अनिवार्य संसाधनों का नहीं किया जाना चाहिए और यहाँ पर
विकल्प ढूंढा जाना चाहिए स्थानीय स्तर के जल प्रबंधन के माध्यम से। तो ये एक पीपल वर्ल्ड्स वाटर फोरम जो भारत द्वारा किया गया, एक प्रकार से भारत की अगुवाई में गठित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण था। आशा है कि आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें लगी होंगी। मैं जल्दी बहुत से नए वीडियोस और नए पॉइंट्स के साथ जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड और बहुत से टॉपिक्स हैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।